श्रीमते रामानुजाय नमः। आज हम कोइलन्नन नामक आचार्य के चरित्र के बारे में देखने वाले हैं। इनका जन्म भाद्रपद मास के पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में हुआ। ये श्रीरंगम में जन्म लिए। बचपन में इनके माताजी और पिताजी ने इनका नाम वरदनारायण ही रखा था, लेकिन बाद में ये आचार्य कोइलन्नन नाम से प्रसिद्ध हुए। ये आचार्य मुदलियाण्डान नामक रामानुजाचार्य जी का जो शिष्य थे, उनके वंश में पैदा हुए। देवराज तोड़प्पर नामक जो आचार्य थे, उनके पुत्र थे कोइलन्नन। कोइलन्नन वरवरमुनि नामक आचार्य के शिष्य थे, लेकिन पहले वे वरवरमुनि से दूर ही रहते थे, उनको पसंद नहीं करते थे। बाद में वे वरवरमुनि के शिष्य बन गए। यह कैसा हुआ, इसको हम आगे जानते हैं। वरवरमुनि श्रीरंगम में रहते थे। वहाँ रहकर बहुत सारे कैंकर्य करते थे। उनके बहुत सारे शिष्य थे। एक बार सिट्रन्नर नामक एक श्री वैष्णव की पत्नी आयचियार नामक स्त्री वरवरमुनि को अपने आचार्य समझकर उनके पास गई और उनके शिष्य बन गई। यह बात उनके पति तक को नहीं पता चला। एक बार आयचियार नामक स्त्री कोइलन्नन के पूर्वजों का परम पद प्राप्ति होने के दिन उनके यहाँ रसोई का कैंकर्य करने के लिए गई। तभी कैंकर्य करने के बाद जीयर त्रिवडिगले शरणम करके बोली। तभी कोइलन्नन को जिज्ञासा हुआ कि यह स्त्री क्यों जीयर त्रिवडिगले शरणम बोलती हैं। आखिर कोइलन्नन ने उस स्त्री से पूछा, आप क्यों जीयर त्रिवडिगले शरणम बोलती हो। तभी वह स्त्री बोली कि मेरा आचार्य वरवरमुनि है, इसीलिए मैं ऐसे ही बोलती हूँ। इसे सुनकर कोइलन्नन को वरवरमुनि के प्रभाव के बारे में थोड़ी जानकारी मिली। सिंगरयर नामक एक श्री वैष्णव थे। वे श्रीरंगम आए थे। वे कोइलन्नन से मिले। कोइलन्नन ने उनसे पूछा, आप क्यों श्रीरंगम आए हो। तभी सिंगरयर ने बताया, मैं तो वरवरमुनि को अपना आचार्य मानता हूँ, इसीलिए उनके शिष्य बनने के लिए यहाँ आया हूँ। तभी कोइलन्नन ने पूछा, यहाँ तो बहुत सारे आचार्य हैं, आप क्यों विशेषकर वरवरमुनि के शिष्य बनना चाहते हो। तभी सिंगरयर ने बोला, रामानुजाचार्य मेरे स्वप्न में आकर मुझे आदेश दिया है कि मुझे वरवरमुनि का शिष्य बनना चाहिए, इसलिए मैं वरवरमुनि का शिष्य बनने के लिए यहाँ श्रीरंगम आया हूँ। तभी कोइलन्नन को कुछ समझ में नहीं आया। उस रात को कोइलन्नन के स्वप्न में एक गृहस्थ श्री वैष्णव आते हैं और उनको खूब मारते हैं। वे श्री वैष्णव एक सन्यासी के पास कोइलन्नन को ले चलते हैं। वे सन्यासी कोई और नहीं थे बल्कि रामानुजाचार्य थे। उन्होंने बोला कि मैं रामानुजाचार्य हूँ और ये तुम्हारा पूर्वज मुदलियाण्डान है। मेरा ही पुनरावतार है वरवरमुनि, इसीलिए तुम उनका शिष्य बन जाओ। स्वप्न में इसे सुनते ही उनके आंखें खुल जाती हैं, बाहरी आंखें और ज्ञानचक्षु भी। कोइलन्नन आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं और अपने स्वप्न के बारे में कहते हैं। उनको यह ज्ञात होता है कि उनके रिश्तेदारों के स्वप्न में भी रामानुजाचार्य आए थे। इसे सुनकर वे बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अगले ही दिन वे अपने रिश्तेदारों के साथ वरवरमुनि के यहाँ जाकर उनको मिलते हैं।
तभी वरवर मुनि कोइलनन को बुलाते हैं और पूछते हैं, आप तो बड़े आचार्य हो, आप क्यों मेरा शिष्य बनना चाहते हो? तभी कोइलनन बोलते हैं कि मेरा स्वप्न में रामानुजाचार्य आए थे। उन्होंने बताया कि मैं आपका शिष्य बन जाऊं, इसीलिए मैं आपके शिष्य बनने के लिए यहाँ आया हूँ। इसे सुनकर वरवर मुनि खुश होते हैं और 3 दिन के बाद उन सबको आने के लिए कहते हैं। 3 दिनों के बाद कोइलनन अपने संबंधियों के साथ वरवर मुनि के यहाँ आ पहुँचते हैं। वरवर मुनि कोइलनन को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। उनके कुछ संबंधियों को भी अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। बाकी संबंधियों को पोन्नडिक्काल जीयर नामक आचार्य के हाथ में सौंप देते हैं। बाकी लोग उनके शिष्य बन जाते हैं। उसके बाद कोइलनन वरवर मुनि के प्रधान शिष्य बन जाते हैं। उनके सारे कैंकर्य में मदद करते हैं। एक दिन वरवर मुनि कोइलनन से बोलता है, आप वेंकटेश भगवान का मंगलाशासन करके आइए। तभी कोइलनन बोलते हैं, मैं तो श्रीरंगम में ही रहूँगा, क्योंकि यहाँ ही मेरा आचार्य है और यहाँ ही श्री रंगनाथ भगवान है, इसीलिए मैं कहीं और नहीं जाऊँगा। तभी वरवर मुनि बोलते हैं, श्रीरंगम में जो रंगनाथ भगवान है वही भगवान वेंकटेश भगवान है, इसीलिए आप वेंकटेश भगवान का मंगलाशासन करके आइए। तभी कोइलनन वरवर मुनि की आज्ञा से अपने कुछ शिष्यों के साथ वेंकटेश भगवान का मंगलाशासन करने के लिए निकलते हैं और उनका मंगलाशासन भी करते हैं। रास्ते में दिव्य देशों में रहने वाले भगवान का मंगलाशासन करते हुए कोइलनन कांचीपुरम आ पहुँचते हैं। वहाँ काफ़ी दिनों के लिए ठहरते हैं। तभी श्रीरंगम में वरवर मुनि कोइलनन के बारे में सोचते हैं, उनको वापस श्रीरंगम बुलाना चाहते हैं, इसीलिए चिट्ठी लिखकर कोइलनन को भेजते हैं। चिट्ठी को पढ़कर तुरंत कोइलनन श्रीरंगम आ पहुँचते हैं। वे वरवर मुनि की सेवा सदा करते थे। कोइलनन परांकुश पंचविंशति आदि कई सारे स्तोत्र ग्रंथ की रचना की। श्रीमते रामानुजाय नमः। हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय के ऐसे ही और बहुमूल्य विषय सीखने के लिए KOYIL कोइल ऐप को एप्पल ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। हमारा वेब स्थल koyil.org कोइल.org है।